कि शुगर दो जगहों से आती है, या इधर से या इधर से। हर चीज़ शुगर है पानी के अलावा। हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से लोग इतना थकावट का शिकार नहीं होते जितना शुगर के बिगड़ने की वजह से थकावट का शिकार होते। कुछ भी खा लेंगे वो अल्टीमेटली अंदर जाके शुगर ही बनेगी। आप अपने आप को फिजिकल एक्टिविटी की तरफ लेके जाएं। पेट्रोल डलवाते हुए ना जाते हैं जी, वो मैंने PSO से या टोटल के पंप से डालना है क्योंकि उनका पेट्रोल बड़ा अच्छा होता है। गाड़ी की इतनी केयर करते हैं, इस जिस्म की भी थोड़ी सी केयर करें। सोच समझ के खाएं। अल्लाह पाक ने बहुत मुकद्दस मशीन दी आपको जिस्म की सूरत में, इसमें कचरा ना फेंकें। आपने अक्सर नोट किया होगा कि खाने के बाद हमेशा मीठे की क्रेविंग हो रही होती है। क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे की साइंस क्या है और हमारी बॉडी में क्या हो रहा होता है? सो वेलकम टू आपका नॉलेज पॉडकास्ट। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर महबूब अहमद, जो कि शुगर स्पेशलिस्ट हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं जो कि कल्प्रेट है, जिसे हम जानते हुए और ना जानते हुए डेली बेसिस पे कंज्यूम कर रहे होते हैं, तो उससे हम किस तरह अवॉइड करें या फिर हम किस तरह अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, जिससे हमारा मूड, हमारी एनर्जी लेवल्स बिल्कुल ठीक रहेंगे, हम हेल्दी रहेंगे इन शॉर्ट। तो आइए वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर महबूब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आपका नॉलेज पॉडकास्ट। बहुत शुक्रिया मैडम। अच्छा, जैसे कि बहुत कॉमन है, लोगों को पता नहीं होता है और वो डेली अपनी लाइफ में शुगर की कंजप्शन कर रहे होते हैं। डे टू डे लाइफ में कुछ कॉफ़ी में फॉर एग्जांपल कह लें या इस तरह के स्नैक्स वो कंज्यूम कर रहे होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर की इंटेक होती है। तो आप बताएं वो किस तरह साइलेंटली हमारी जो बॉडी है या हमारी हेल्थ है उसको इम्पैक्ट कर रही होती है? मेरा ख्याल है साइलेंटली नहीं, वो बड़े ज़ोरदार तरीके से इम्पैक्ट कर रही होती है। वो सुबह से लेके शाम तक आपको बता रही होती है कि मैं इम्पैक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम डायरेक्ट मीठे की बात करते हैं। आपने चीनी यूज़ की, आपने कॉफ़ी में, चाय में, लस्सी में, और कुछ लोग तो दही भी उसके ऊपर भी चीनी डाल के पीते हैं, खाते हैं। और वो हर चीज़ में चीनी, फिर दूध में चीनी। आप ये देखें, बच्चों को स्टार्ट में तो चीनी की आदत नहीं होती, ये चीनी की आदत हम डालते हैं। बिल्कुल ऐसे है। जब बच्चे स्टार्ट में मदर्स फीड पे होते हैं तो वो चीनी तो नहीं इस्तेमाल कर रहे होते, ये उसके बाद हम चीनी का एडिक्टेड बनाते हैं उन्हें। बिल्कुल ऐसे। अगर हम इस चीनी का शुरू से ही इस्तेमाल अगर ना करें, राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, जबकि उसके बाद से मेरा ख्याल है इसकी आदत ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। हमारा दूध चीनी के बगैर तस्वर ही नहीं होता। फिर मिल्क शेक है, जूस है, हर चीज़ को ग्राइंड करके पीना और फिर ऊपर से उसमें चीनी डाल लेना। सो चीनी एक बेसिक अननेसेसरी ओवररेटेड इंग्रेडिएंट बन गया हुआ। इसकी वजह से चीनी की बहुत ज़्यादा कंजप्शन है। फिर चीनी का मतलब सिर्फ चीनी नहीं है, इसमें चाहे वो गुड़ है चाहे वो शक्कर है, ठीक है, मीठा बिल्कुल मीठा ही है। चाहे वो आप उसको मेकिंग डिफरेंट है, लेकिन जिस्म के लिए वो एक मीठे का काम ही कर रहा होता है। कुछ लोग अक्सर कह रहते हैं कि चीनी की बजाय हम गुड़ या शक्कर इस्तेमाल कर रहे हैं। 19-20 का फ़र्क है। ठीक है। जिस्म इसको कार्बोहाइड्रेट के तौर पर लेता है। जिस्म के लिए अंदर जाके जो यूनिट बनता है वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो शुगर है। वो गुड़ का टेस्ट आपको अलग लग सकता है, शक्कर का टेस्ट आपको पसंद हो सकता है, चीनी का टेस्ट आपको ना पसंद हो सकता है, लेकिन ये सब कुछ हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ठीक है। ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी इनको रीड करती है कि शुगर आ गई है। उस शुगर के बदले में वो फिर इंसुलिन रिलीज़ करती है। आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी बॉडी में इतनी शुगर इस्तेमाल करते रहते हैं, इंसुलिन उतनी ज़्यादा रिलीज़ होती रहती है कि इंसुलिन काम करना छोड़ देती है। ठीक है। इस कंडीशन को हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये वो चीज़ है जब डेवलप हो जाती है। तो आपके मैं क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूँ कि आपने कहा कि ये कैसे पता चलता है कि एक बंदा जो चीनी या मीठी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा है कि वो ज़्यादा इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। ठीक है। तो आपने अपने जिस्म में ना 5 चीज़ें ढूंढनी है घर बैठे। आपको किसी लेबॉरेटरी में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप देखें, आपकी गर्दन काली हो रही है, ठीक है, आपके स्किन टैग्स बन रहे हैं जिल्द पे, जिसे हम मोके कह देते हैं, स्किन टैग्स कह देते हैं। 2 चीज़ें। तीसरे नंबर पे आपको चेहरे पे बाल फीमेल्स को आ रहे हैं, कुछ के ये मूछें आ जाती हैं, कुछ के बाल आ जाते हैं। तीसरी चीज़। चौथे नंबर पे देखें पिंपल्स आ रहे हैं। चौथी चीज़। चौथे नंबर 5वें नंबर पे देखें वेस्ट आपकी ज़्यादा हो रही है।
और 5 लास्ट पे सबसे अहम चीज़ कि आपका वज़न ज़्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर ये आपकी 6 चीज़ें आना शुरू हो गई हैं तो आप इंसुलिन रेजिस्टेंस आपको डेवलप हो गई है या हो चुकी हुई है। ठीक है। कोई टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं। हम्म। मैं अभी जैसे बता रहा हूँ आप फौरी ऑब्ज़र्व करें कि ये क्या चीज़ें हैं या नहीं हैं। तो इसका मतलब है इंसुलिन रेजिस्टेंस आपको होगी। इसका मतलब है कि जो आप मीठा इस्तेमाल कर रहे हैं वो अब आपके लिए नुकसानदेह बनता जा रहा है, जहर बनता जा रहा है। ठीक अब है। आपको इसको रोकने की ज़रूरत है। सो आपके क्वेश्चन की तरफ कि ये कैसे पता चलेगा जो मीठा इस्तेमाल कर रहे हैं क्या ये नुकसान पहुंचा भी रहा है या नहीं पहुंचा रहा। बिल्कुल। सो दीज आर द साइंस। ठीक है, आपने बहुत ही इन्फॉर्मेटिव बात शेयर की है। जैसे आपने इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात की है, तो इसको हम बेहतर कैसे कर सकते हैं या रिवर्स कैसे कर सकते हैं? वेरी नाइस। इंसुलिन रेजिस्टेंस के अलावा हमारे पास ना ऑप्शन नहीं बचती। ठीक मैं आपको अगर स्टैट्स बताऊं तो पूरी दुनिया में शुगर के पेशेंट्स की जो प्रिवलेंस है वो पूरे दुनिया में आपको पता है पाकिस्तान की कितनी है? नंबर 1 पे। पूरी दुनिया में इस टाइम पे प्रिवलेंस नए पेशेंट्स की जो पूरी दुनिया में रिपोर्ट हो रही है पूरी दुनिया में नंबर 1 पे। एक जो हमारे पास कंफर्म्ड शुगर के पेशेंट्स हैं 30% पॉपुलेशन हमारी इसका शिकार हो चुकी है कंजप्शन शुगर की। इंसुलिन रेजिस्टेंस का। सो ये बहुत ज़्यादा फिगर है हमारी। इतनी बड़ी पॉपुलेशन शुगर या इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार होती जा रही है। रिवर्स इसको इसलिए करना है क्योंकि मेडिकली हम सबसे ज़्यादा अनफिट होते जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा है। इतनी अनफिट नेशन पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की बनती जा रही है और उसके पीछे बीमारी एक है और वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। मैं क्योंकि शुगर रिवर्सल का डॉक्टर हूँ, इंसुलिन रेजिस्टेंस रिवर्स करना उसका इलाज है। ठीक है। अगर मैंने किसी की शुगर रिवर्स करनी है, शुगर रिवर्स का मतलब है कि उसकी शुगर को लाइफस्टाइल के साथ मैनेज करना, बिल्कुल। यानी कि उसके लिए वो दवाई की बजाय अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस बेहतर करे। उसको उसकी फास्टिंग 100 के करीब आए, उसकी रैंडम 130-40 के करीब आए और उसके लिए वो कोई मेडिसिन या इंसुलिन ना लेता हो। ये मैं टाइप 2 वालों की बात कर रहा हूँ। ठीक है। और अगर वो इस लेवल पे पहुंच जाता है तो वो तब मुमकिन है जब उसकी इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक होगी। इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक करने के लिए हमें लाइफस्टाइल चेंजेस को फॉलो करना है जिसके अंदर नंबर 1 पे है आपका डाइटरी चेंजेस। ये जो अभी आपने मीठे की बात की है इसको आप आपकी ज़िंदगी से निकालना होगा। ठीक है। दूसरे नंबर पे 1 घंटा आधा घंटा आपने फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करनी है। अपनी बॉडी को हरारत दें, मूवमेंट दें, थकाएं उसको, एक्सर्ट करवाएं। सुबह से लेकर शाम तक हम ऑफिस में बैठे रहते हैं, बिल्कुल। एसी में बैठे रहते हैं, पसीना आता है तो फौरी तौर पे हम भागते हैं, सर दर्द होना शुरू हो जाता है। लाइफस्टाइल बहुत मम्मी डैडी होता जा रहा है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे तो इतने मम्मी डैडी लाइफस्टाइल में बीमारियां भी फिर मम्मी डैडी वाली आती जा रही हैं। तो हम अपने लाइफस्टाइल को एटलीस्ट अगर हम बाहर पार्क, आपने कभी देखा है मैडम पार्क में जाएं और कभी आपको पार्क में वेटिंग पे जाना पड़े? नहीं। अच्छा चलें, अब एक और सवाल पूछता हूँ। आप ग्राउंड में रेस्टोरेंट में जाएं, हार्डली होगा कि आपको वेटिंग में ना बैठना पड़े। बिल्कुल ऐसे। हम बस खाते हैं, उसको कंज्यूम करने के लिए पार्क में नहीं जाते। बिल्कुल। हमारे पार्क्स वीरान हैं। इसकी मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। हमारे रेस्टोरेंट्स टेक अवे डाइन इन के लिए सारी रात खुले रहते हैं। बिल्कुल। पार्क 8 बजे रात को बंद हो जाते हैं, होता ही नहीं उनमें कोई। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब जहाँ पे आपने वो सारा दिन खाया, वो जहाँ पे खर्च करना था, कंज्यूम करना था, वो बंद है। तो मतलब है आप अंदर स्टोर हाउस बना दिया आपने। ऐसे ही है। आपके पास क्या ऑप्शन है? कोई ऑप्शन नहीं है। बीमार होने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सो अपना जितना खाया है उसको उतना निकालें भी, उतना खर्च भी करें, वॉक करें, वर्जिश करें, जिम करें, कुछ ना कुछ ज़रूर करें। आप जिम चले जाएं, वीरान पड़े हुए हैं। इसके अलावा मेरा क्वेश्चन ये था कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात हो रही है तो ये औरतों में ज़्यादा क्यों होता है? औरतों मर्दों दोनों में ही ज़्यादा होती है, लेकिन कंपैरेटिवली औरतों में ज़्यादा है। उसकी रीज़न ये है कि ये स्ट्रेस के साथ बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। ओके। और ख़ास तौर पे हमारी फीमेल्स ओवर स्ट्रेस्ड है। वो बेचारी सुबह से लेकर शाम तक इतनी माइक्रो मैनेजमेंट में उलझी होती हैं। वो इतना ज़्यादा घर के मामलात, बाहर के मामलात, स्कूल बच्चों की स्कूल, घर में कुकिंग, अब कोई घर के काम करना, अगर मेड है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी सुपरविजन, फिर क्या चीज़ बाज़ार से आनी है, क्या चीज़ बाज़ार से नहीं आनी, फिर इसके बाद सारी चीज़ें करने के बावजूद वो रिजल्ट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे, बच्चे स्कूल में कामयाब हो रहे हैं नहीं हो रहे,
पेरेंट्स की तरफ से क्या टेंशन है, हस्बैंड की तरफ से, इन लॉज की तरफ से, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रेस आउट है, एग्जॉस्टेड है, आई गेस जिसकी बात वहीं वजह पे से आ जाती है कि रिलीज नहीं हो रहा। रिलीज नहीं हो रहा, यानी कि कमिंग है, कम आउट नहीं है। बिल्कुल तो ऐसे ही। अगर वही उनका लाइफस्टाइल थोड़ा सा इजी हो जाए तो मेरा ख्याल है वो फीमेल्स वाली जो उनका ओवर स्ट्रेस्ड है वो बेहतर होने। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं ना, फीमेल्स बेचारी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट है, आप क्योंकि मेंटल हेल्थ की ही वो हैं, उनसे ताल्लुक़ है आपका भी, तो आपको आइडिया है कि फ़ीमेल में ये इश्यूज़ मेंटल हेल्थ के ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसे ही है। उसकी रीज़न ही ये है कि उनके डोमेस्टिक इश्यूज़, फाइनेंशियल इश्यूज़, उनके डे टू डे इश्यूज़, हर चीज़ ही उनकी बहुत एक्सट्रीम लेवल पे पहुंची होती है। और फिर मज़े की बात, मज़े की तो खैर नहीं मैं कहूँगा, बल्कि ये बहुत भयानक बात है कि वो जब इसको रेस्क्यू करने के लिए ट्रीटमेंट उनको चाहिए होता है तो वो समझते हैं आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप उनको इलाज का भी हक ना दें, उनको ये जानने का भी हक ना दें कि वो एग्जॉस्टेड है और उनको किसी साइकोलॉजिस्ट की, साइकियाट्रिस्ट की या फिजिशियन की ज़रूरत है, ये उससे भी ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है। बिल्कुल तो ऐसे। इस वजह से फीमेल ज़्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंट है। ठीक है। इसके अलावा क्या शुगर की कंजम्पशन जो है अगर ज़्यादा हो या इवन नॉर्मल भी हो, क्योंकि नॉर्मल भी ज़्यादा ही है, तो उससे क्या स्लीप इम्पैक्ट हो रही होती है हमारी? नींद मैडम मैं कहता हूँ सर से लेकर पैर तक कोई एक चीज़ भी ऐसी नहीं है जो इम्पैक्ट नहीं हो रही होती। ठीक है। जिस बंदे की अंदर बेचैनी लग गई है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से उसकी एंजाइटी बढ़ जाएगी, ट्रिगर हो जाएगी। एक दो घर में दो अफराद हैं, ठीक है। एक को टेंशन नहीं है और एक को टेंशन है, ठीक है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस उस टेंशन वाले बंदे को बहुत ज़्यादा स्पीड अप कर देगी उसकी स्ट्रेस लेने की रेशो। ठीक है। जिसको स्ट्रेस नहीं है, इंसुलिन रेजिस्टेंस उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ती स्टार्ट में। ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी कंजप्शन को बेहतर रखें ताकि आपके डे टू डे केसेस में आपके लाइफस्टाइल मुतासर ना हो। अब जब आपका लाइफस्टाइल मुतासर होना शुरू हो जाता है तो नींद उनमें से एक है। आपने देखा है हमारी फीमेल्स या मेल्स भी मेरे पास अक्सर क्लिनिक में आते हैं ना, वो ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब एक दफ़ा आँख खोल जाए ना तो दोबारा फिर आँख लगती नहीं। ये बहुत कॉमन सेंटेंस है, आपको भी सुनने में मिलता होगा कि वो बेचारे दोबारा उनकी आँख लगती नहीं है और ये उनकी डिज़ास्टर होता है कि वो करवट बदलते हुए या रात को पेशाब की हाजत होते हुए उनकी आँख खुल गई है, क्योंकि उनको पता है इसके बाद उनको नींद नहीं आनी। बिल्कुल। ये इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस है। ठीक है। इंसुलिन रेजिस्टेंस है, एंजाइटी है, आपको बार बार, अब देखें ना जिसको शुगर हो गई इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से, उस बेचारे को तो रात को एक दो दफ़ा यूरिन पास करने की हाजत होनी है। बिल्कुल। जब उसको होनी है तो फिर कहाँ से दोबारा सोएगा। तो नींद बहुत ख़राब करती है, फिर अल्टीमेटली नींद की गोलियां आ जाती हैं। नींद की गोलियों के फिर अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, फिर डिपेंडेंसी भी हो जाती है। सो ऑन ये चीज़ें ना ख़त्म होने वाली बिल्कुल चलती रहती हैं। ठीक है। अब ऑब्वियसली हम शुगर कंजप्शन, जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा, बचपन से ही हमें आदत डाल दी जाती है, तो अब लोगों को ऑब्वियसली जब बड़े होते हैं तो उन्हें क्रेविंग्स हो रही होती हैं, तो उन क्रेविंग्स को फिर कैसे सेटिस्फाई किया जाए? क्रेविंग्स को सेटिस्फाई नहीं करना, क्रेविंग्स को ख़त्म करना है। ठीक है। तो ख़त्म करने के लिए हमने इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स करना है। इंसुलिन रेजिस्टेंस जब आपकी तब ख़त्म होती है जब आपकी विल पावर अच्छी होती है। विल पावर में आप देखें, सबसे पहले जो चीज़ आपने छोड़नी है अपनी ज़िंदगी में, आप कभी जाएं फास्ट फूड चेन में, किसी रेस्टोरेंट में, कैफ़े में जाएं, ऐसे ऐसे फुल चीज़ टपक रही होती बिल्कुल है, ऐसे। इन चीज़ों को आपने छोड़ना है। ठीक है। जब आपका गन्ने का जूस पीने का दिल कर रहा हो, उस चीज़ को आपने छोड़ना है। जब आपका दिल कर रहा है कि रूह अफ़ज़ा और जामे शीनी अफ्तारी में हो, उस चीज़ को छोड़ना है आपने। ठीक है। जब आपको दिल कर रहा है, बात बात पे आप कह देते हैं चले यार कुछ काम करने को दिल नहीं है तो चलें कुछ खा ही लेते हैं, इस चीज़ को छोड़ना है। जब आपका दिल कर रहा हो कि भाई मैंने पराठा खाना है देसी घी वाला भी, तो आपने इस चीज़ को छोड़ना है। आपने अपने लाइफस्टाइल में खाने को मॉडरेट रखना है। कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो मगर हद से तजावज़ ना करो। बिल्कुल ऐसे। हम हद से इतना तजावज़ कर चुके हुए हैं कि हमारे पार्क्स वीरान हैं और होटल्स भरे हुए हैं। आपको पता है सारी रात हमारी किन जगहों पे रश होता है? आप भी लाहौर में रहती हैं, 3 चीज़ें खुली होती हैं सारी रात।
नंबर 1 पे होटल्स, फुल रश, होटल्स, रेस्टोरेंट्स या कैफ़ेज़। दूसरे नंबर पे इससे जो बीमार होते हैं तो दवाइयाँ लेने वाले फार्मेसीज़ खुली होती। फार्मासिस्ट बिल्कुल। और तीसरे नंबर पे ये पेट्रोल पंप्स, ठीक है? क्योंकि इसी पेट्रोल पे तो हमने कैफ़ेज़ पे जाना बिल्कुल, है तो बिल्कुल ऐसे है। जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ें, जिम्स वीरान, पार्क्स वीरान, बिल्कुल ऐसे। आउटिंग वीरान, हमारी तफरीही खाना बन चुका हुआ है। हमें अपनी तरजीहात बदलनी है। मैं हर टाइम खाने का सोचने के अलावा भी बहुत कुछ है ज़िंदगी में, है बिल्कुल और ऐसे। भी कम ज़माने में मोहब्बत के सिवा, बिल्कुल ऐसे है। चाहते और भी हैं। तो कम से कम खाने से ध्यान हटाना होगा। बिल्कुल, ठीक है। इसके अलावा क्या डायबिटीज़ जो है वो शुगर की वजह से होती है या क्या रीज़न्स हैं डायबिटीज़ होने के? बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया कि क्या मीठा खाने से शुगर होती है? मैं अक्सर ना बता रहा होता हूँ लोगों को समझाने के लिए, अपने पेशेंट्स को भी जो मेरे क्लिनिकल प्रैक्टिस में आते हैं, कि शुगर 2 जगहों से आती है ज़्यादा, ठीक है, या इधर से या इधर से। ठीक है। इधर से है जिसको स्ट्रेस है, जिसको टेंशन है, परेशानी है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, मेंटल हेल्थ का इशू है, बिल्कुल। यू नो बेटर। इधर है वो जिसकी हम बात कर रहे हैं, पिज़्ज़ा, शवारमा, बर्गर, बोतल, चिप्स, सैंडविच, ये। सो ये 2 चीज़ें हैं जहाँ से शुगर आ रही है। ठीक है। सो आपने पूछा है कि क्या मीठा खाने से शुगर होती है, तो डेफ़िनेटली वो चीज़ें जो हम गैर ज़रूरी तौर पे कंज़्यूम कर रहे हैं, ठीक है। वो शुगर करती हैं। हमें अपना लाइफ़स्टाइल में से सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को निकालना है। ठीक है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जब तक नहीं निकलेंगे, तब तक आप इंसुलिन रेजिस्टेंस से जान नहीं छुड़वा सकते। आज शायद लोगों को ये बात नहीं समझ आ रही, लेकिन अगले 5 साल तक इतनी बड़ी पॉपुलेशन हमारी डायबिटीज़ का शिकार हो चुकी होगी। आज प्लीज़ अगर आप मेरा ये मैसेज लोगों को, मैं कहता हूँ आप सेव कर लें, सब लोगों को शेयर करें। बिल्कुल। ख़ास तौर पे वो लोग जिसकी तोंद निकली है, उसे कह दें कि आपको फैटी लिवर भी है और आपको शुगर भी हो सकती है। अपनी तोंद को, ये एक साइन है, इसको फौरी तौर पे करें, कवर करें और अपने आप को फिज़िकल एक्टिविटी में लेके जाएं। ठीक है। आपने फैटी लिवर की बात की। आई गेस बहुत सी हमारी ऑडियंस ऐसी है जिनको नहीं पता फैटी लिवर क्या है, ये कौन सी बीमारी है, इसमें क्या होता है, तो अगर आप थोड़ा सा बताएं। जिगर हमारा जिगरी यार है, और जिगर के हंड्रेड्स काम है, हंड्रेड्स में 300, 400, 500 जितने कह लें, आप समझ लें कि पूरी बॉडी का ना डिटॉक्स हेड है वो। ठीक है। उसने हमारी बॉडी को डिटॉक्स करना है। अगर ये ही टॉक्सिफाई हो गया, मतलब इसके ऊपर ही चर्बी लग गई, हमारे पास क्या ऑप्शन है? बिल्कुल। अब होता ये है कि जिस भी बंदे की चर्बी उसके जिगर के ऊपर जाके लग जाती है, तो आप समझें कि जैसे किसी बंदे को काम करने की इजाज़त ना देना, उसके सर के ऊपर बैठ जाओ और उसे कोई काम ना करने दो। जिगर काम कर रहा है, उसके ऊपर चर्बी लगी है, उस चर्बी ने उसको पहले सोजिश में मुब्तला करना है। वो उसको, उसकी वजह से उसके लिवर एंजाइम्स, जिसे हम ALT या AST बोलते हैं, वो ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट करवाएंगे तो वो उस पर फैटी लिवर आ जाएगा। जब आप इन चीज़ों पे जाएंगे तो आपको आइडिया होगा कि फैटी लिवर और ये चीज़ें आपकी नुकसान पहुंचा रही है। पता है आपको सबसे पहले फैटी लिवर क्या प्रॉब्लम करता है? कैन यू गेस? बदहज़मी, क्योंकि डाइजेशन के एंजाइम्स लिवर ने एक्टिवेट करने हैं, तो उसकी वजह से बदहज़मी, पेट में गैस रहती है, खाना खाने के बाद ऐसा लगता है कि खाना रुक गया हुआ है। फिर लोगों को कब्ज़ का बहुत प्रॉब्लम रहता है, गैस का बहुत प्रॉब्लम रहता है, अफारे का बहुत प्रॉब्लम रहता है। ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको नुकसानदेह होती हैं। ठीक है। यहाँ पे जाके आपने काम करना है, तो आपकी चीज़ें बेहतर होंगी। तो लिवर को पहचान लें। आप, हर पाकिस्तान में तीसरा चौथा बंदा फैटी लिवर का शिकार है। कैसे पता चलेगा? जाएँ आप अपना अल्ट्रासाउंड करवाएँ, आपको फौरी पता चल जाएगा कि ये फैटी लिवर है। आप थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सच एन इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन। अब बहुत से लोग हैं, उनका ये मसला होता है कि हम सब कुछ कर रहे हैं, खाना पीना भी खा रहे हैं, ठीक है, डाइट भी, लेकिन फिर भी थकावट महसूस करते हैं, चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, या फिर एंजाइटी हो रही है, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं। तो क्या ये सारा कनेक्टेड है? शुगर की वजह से ये सारा कुछ हो रहा होता है? फटीग और लेथार्जी, ये 2 मेडिकल टर्म्स हैं। आम लैंग्वेज में थकन और इसको कह देंगे थकावट और सुस्ती, इतनी कॉमन है
इतनी कॉमन है। पाकिस्तान में HB हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से लोग इतना थकावट का शिकार नहीं होते जितना शुगर के बिगड़ने की वजह से थकावट का शिकार होते ठीक हैं। है। ये जो लोग ये सुन रहे हैं, मैं उन्हें कहूँगा ये लाइन पीछे करें और दोबारा सुनें जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको शुगर है तो आपको थकावट होनी है। आपके लिए बाज़-औक़ात चीज़ें मैनेज करना इतनी मुश्किल है कि ये चीज़ टेबल से नीचे गिरेगी, आधा घंटा लोग चीज़ पकड़ने के लिए हिम्मत नहीं होती, पड़ी रहती है उधर। ये सुस्ती, ये इसको कभी भी ये ना समझें कि मैं सुस्त हो गया हूँ, ये बीमारी है। यही तो शुगर करती है। आपने इस चीज़ को अंदाज़ा लगाना है, हम आदतों पे डाल देते हैं कि शायद मैं सुस्त हो गया हूँ, मैं ये काम कर नहीं पा रहा। बाज़ औक़ात काम शुरू करते-करते लोग घंटा लगा देते हैं। मेरे पास पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब ये पता भी है कि अब नमाज़ पढ़नी है, पता भी है, लेकिन फिर भी नमाज़ पढ़ते-पढ़ते शुरू करते-करते घंटा लग जाता है। हालाँकि पता है ये करना ही करना है काम। ये बीमारी है, इसी को तो रियलाइज़ करवाना है कि इसको हम अपनी काहली पे या सुस्ती पे डाल के चीज़ों को मिसमैनेज करने की तरफ ले जाते हैं। इसको आप प्लीज़ इसको अंडरस्टैंड करें कि ये आपकी बीमारी है और इसको बीमारी का इलाज ये है कि आप अपनी शुगर को कंट्रोल करें और वो भी शुगर रिवर्स करें, ठीक है, गोलियों के बगैर। लाइफस्टाइल पे है ना, सबसे बेहतरीन चीज़ की क्या है? लाइफ है। तो लाइफ के अंदर सबसे बेहतरीन चीज़ लाइफस्टाइल है। जब आपकी ये चीज़ें ठीक होंगी तो ऑटोमेटिकली आपकी शुगर ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी। आपके पास डिफरेंट किस्म के मतलब हर कह लें कि इलाके से आते होंगे पेशेंट्स, तो उनके क्या मिथ्स हैं या मिसकंसेप्शंस हैं शुगर को लेके जो वो बिलीव करते हैं कि ये सच है? उनका ये ख्याल है शायद कि शुगर सिर्फ मीठा खाने से होती है। ओके। ये बात मैं अभी तक लोगों को शायद उस तरह से समझा नहीं पाया। अक्सर डॉक्टरों ने भी लिखा होता है अपनी प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर, मीठी चीज़ों से परहेज़ करें। हाँ जी। कौन सी है वो मीठी चीज़ें? सिर्फ चीनी, गुड़, शक्कर वाली मीठी चीज़ें? नहीं, हर चीज़ में मीठा हर होता चीज़ है। ही मीठा है। बिल्कुल। नान में भी शुगर है, रोटी में भी शुगर है, चावल में भी शुगर है। बस ये मैं बात आज तक लोगों को शायद उस तरह से नहीं समझा। नहीं वो तो लूनी होंदी, हाँ ਉਹਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ। बिल्कुल। ਉਹ ਤੇ नमकीन होती है, उनका कोई डॉक्टर साहब रोटी तो छाड़ दो तुसी खैर है। ये भी कहना कि आलू के अंदर भी बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उसको आपने एहतियात से कंज्यूम करना है। मगर नहीं आलू उसी लूने खाने हैं। जो आप मिथ्स की बात कर रही है ना, मिसकॉन्सेप्शंस की, वो ये है कि उनको लगता है कि मीठा शायद सिर्फ मीठी चीज़ों से है और नमकीन चीज़ें सेफ हैं। अब इसी चीज़ को आगे रखते हुए वो ये करते हैं जी कि 2 रोटियां खा लेंगे, पराठे खा लेंगे और उसके बाद कहेंगे जी चाय पी की कर दें। एक नान के अंदर 18 चम्मच के बराबर चीनी होती है। ओके। 18 चम्मच चीनी खा के उसके बाद ये कह देना मेरी चाय ज़रा फीकी कर दो। बिल्कुल। ये कहाँ का? तो बात समझने की है कि सिंपल एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जहाँ जहाँ भी हर चीज़ शुगर है, पानी के अलावा। बिल्कुल। ये बात अगर मैं आपको समझा पाऊँ और आपके प्लेटफॉर्म से शायद मैं कन्वे कर पाऊँ, पानी के अलावा हर चीज़ शुगर है। सिर्फ और सिर्फ अगर दुनिया में कोई एक नेचुरल चीज़ पानी है जिसके अंदर शुगर नहीं है और न्यूट्रल है, जिसकी कोई कैलोरीज नहीं। देसी घी ने भी अंदर जाके शुगर ही बनना है, नान ने भी शुगर ही बनना है, पराठे ने भी शुगर ही बनना है, गुड़ शक्कर चावल ने भी शुगर ही बनना है। आप कुछ भी खा लेंगे वो अल्टीमेटली अंदर जाके शुगर ही बनेगी। ये सबसे बड़ा मिथ है। ये मैं समझा रहा हूँ, वो चाहे नमकीन पापे क्यों नहीं है, बिस्किट क्यों नहीं है, मुझे शुगर है, मुझे नमकीन बिस्किट दे दें। हाँ जी। ये इस बात का मैं कैसे समझाऊं कि वो बिस्किट तो बिस्किट ही है। बिल्कुल। ऊपर से रही सही कसर ये शुगर फ्री मार्केटिंग वालों ने भी निकाल दी। वो क्या कर देते हैं, बिस्किट बेची जा रहे हैं शुगर फ्री के नाम से, शुगर फ्री बिस्किट। ऐसा कौन सा बिस्किट आ गया जो शुगर फ्री है? मैदे के तो बने होते हैं सारे, और मैदे से बड़ी शुगर है ही कोई नहीं। सबसे ज्यादा शुगर चीनी से भी ज्यादा है। जो ज्यादा शुगर पाई जाती मैदे में पाई जाती, सिर्फ चीनी है, उसके ऊपर लिखा होता उन्होंने शुगर। सो मिथ्स कौन कौन से? नमकीन चीज़ें मीठी हैं, मीठी तो पहले ही मीठी हैं। शुगर फ्री जिस पे लिखा होता है वो सबसे ज़्यादा मीठी होती हैं। ये सारी चीज़ों को आपने समझना है। फिर आप जो नमकीन बिस्किट खा लेते हैं वो भी मीठे ही होते हैं, शुगर ही होती है उनमें भी।
जो आप कह देते हैं मेरी चाय फीकी कर दें, दूध के अंदर उससे ज़्यादा चीनी होती है, लैक्टोज होता है। इसका ये मतलब नहीं कि आपने बंद कर देना, लेकिन आपके नॉलेज में होना चाहिए कि जो मैं पी रहा हूँ या खा रहा हूँ ये शुगर ही है। सिर्फ चीनी को ही मुर्दे इल्ज़ाम ठहराना, ये एक कहीं मेरा ख्याल है सही है। समझाने की ज़रूरत है। ठीक है। अब पेरेंट्स अपने बच्चे की ऑब्वियसली परेशान हो रहे होते हैं बच्चे को लेके, उसकी सेहत को लेके। आप पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो किस तरह अपने बच्चों के लिए शुगर की कंजम्पशन को कम कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ पे इम्पैक्ट ना हो, या उनके बिहेवियर पे इम्पैक्ट ना हो, या उनकी हेल्थ ओवरऑल इम्पैक्ट ना हो? माओ को मैसेज देना चाहता हूँ मैं, बच्चों का टिफ़िन ठीक कर दें प्लीज़। जिस बच्चे के टिफ़िन में सैंडविच होगा, लेस का पैकेट होगा बिस्किट। और बिस्किट होंगे और जूस होगा, बिल्कुल। वो बच्चा बहुत जल्दी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाएगा, उसका पेट पे बाहर निकल आएगा। आप उस प्यार के चक्कर में उसकी हेल्थ छीन रही हैं। उसके टिफ़िन में क्या होना चाहिए? उसके टिफ़िन में नट्स होने चाहिए, काजू, पिस्ता, बादाम, अखरोट, जितने भी वो खाना चाहता है। उसके टिफ़िन में एग्स होने चाहिए, 1 या 2। ठीक है। उसके टिफ़िन में अगर कोई आप दूध की बनी कोई चीज़, मतलब दूध का भी अगर आप देना चाहें तो वो आप दे सकती हैं। बच्चों को दूध ज़रूरी होता है, ठीक है। वो पीते हैं, और वो भी शुगर फ्री, उसमें चीनी नहीं डालनी। चीनी नहीं डालनी। आप उनको अगर ये चीज़ें दें, फिर बच्चों को ख़ास तौर पे अगर आपने देना है तो उनको गोश्त खिलाएं, उनको बीफ और मटन का आदी बनाएं, ठीक है। उनको आप चिकन और फिश खिलाएं, उनको ये चीज़ें दें। आप ये माइलो दे देना, डार्क चॉकलेट दे देनी बिल्कुल। प्यार के चक्कर में कि जी दुबई से आई हैं, तुम्हारी आंटी स्पेशल लेके आई थी, बेटा आज लंच में किसी को नहीं देनी, यही खिलानी है सबको, बिल्कुल ऐसे ही है। खुद खाना। ये बच्चा बीमार ना हो तो क्या हो। और उसको प्रिंगल्स दे देना, उसमें डाल के कि ये बड़ी महंगी चिप्स है, ये तुम अकेले खाना, लेस चाहे शेयर कर लेना, प्रिंगल्स खुद खाना। बिल्कुल। सब बीमारियाँ, सब बीमारियाँ नेचुरल चीज़ों की तरफ आएँ। वो सबसे गोश्त, अंडे, दालें, चने, ये चीज़ें आप खुद घर में चीज़ों को अगर करें तो इनका लंच, अगर माएँ आज बच्चों का टिफ़िन अच्छा कर देंगी, बिलीव मी, हम एक अच्छी और नेक्स्ट जनरेशन जो हमारी आएगी हेल्दी होगी। बिल्कुल। लेकिन आज अगर माओं को ही एजुकेट ना कर पाए तो फिर जैसे टिफ़िन हैं वो तो आपको हमने बता ही दिया। ठीक है। इसके अलावा अब हम अडल्ट्स की बात कर लेते हैं, उनमें डायबिटीज़ के इश्यूज आ जाते हैं, तो डायबिटीज़ को कैसे रिवर्स किया जाए? डायबिटीज़ रिवर्सल मैं अपने मरीज़ों की कैसे करता हूँ, क्योंकि मैं पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा शुगर रिवर्स मैंने की है लोगों की। ठीक है। डायबिटीज़ रिवर्सल में जितना काम मैंने किया हुआ है, इतना लोगों की शुगर रिवर्स किसी ने भी नहीं शायद करवाई होगी। मैं अगर आप लोगों को इसका टेक होम मैसेज दूँ, समरी बताऊँ, अगर आपकी नींद अच्छी नहीं है तो आपकी शुगर रिवर्स नहीं हो सकती। अगर आपका डे टू डे स्ट्रेस के अलावा बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंक करते हैं, टेंशन में रहते हैं गैर ज़रूरी, कोई इधर उधर की बात हो जाए आपने टेंशन ले लेनी है, आपकी शुगर रिवर्स नहीं हो सकती। ठीक है। अगर आपको अपने खाने पीने की आदतों पे कंट्रोल नहीं है, आपकी शुगर रिवर्स नहीं हो सकती। कब शुगर रिवर्स होगी? मुकम्मल रहनुमाई से। घर बैठे कभी मैंने आज तक किसी की शुगर रिवर्स होते नहीं देखा। बिल्कुल ऐसे है। घर में तो फिर हर चीज़ ही होती है। आपको रहनुमाई चाहिए होगी, आपको एक डॉक्टर की गाइडेंस चाहिए होगी, आपको पता होना चाहिए कि क्या बंदा मेरे लिए क्या है। मतलब आप फ़र्ज़ करें मैं अब डॉक्टर हूँ तो मैं डॉक्टरी कर सकता हूँ, मैं कोई अगर आप मुझे इसके अलावा कोई इंजीनियरिंग से रिलेटेड काम कहेंगी या एडिटिंग से रिलेटेड काम कहेंगी तो मैं नहीं कर सकता, ये मेरी डोमेन नहीं है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि एक बंदा घर बैठे 2-4 वीडियोस देखे और वो अपनी शुगर रिवर्स कर ले। बिल्कुल ऐसे। शुगर रिवर्स ऐसे ही है जैसे मेंटल हेल्थ वाले बंदे ये कह दें जी कि मैं घर बैठे ही अपनी मेंटल हेल्थ बेहतर कर लूँगा और मुझे किसी की गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, वो वर्ड्स ही होगी। बिल्कुल। आपको क्या सोचना है, आपको ये साइकोलॉजिस्ट से डिस्कस करना पड़ेगा। आप सोचते क्या हैं, आपको अपनी सोच को डायरेक्शन देनी है, तब जाके आपकी मेंटल हेल्थ बेहतर होती है। बिल्कुल इसी तरह आपकी शुगर कैसे रिवर्स होनी है ये आपको सीखना पड़ेगा। लास्टली आप क्या प्रैक्टिकल टिप्स देना चाहेंगे ऑडियंस को जिससे वो इम्प्लीमेंट कर सकती है, आज से ही स्टार्ट कर दे अगर इम्प्लीमेंट करना तो उनकी हेल्थ बेहतर हो सकती है? टेक होम मैसेज ये है कि कुछ ना कुछ गेम शुरू कर दें।
फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, रनिंग, जिम, कोई एक चीज़ अपने जिस्म को आधा घंटा गेम का आदी बनाएं। जैसे अब कुछ लोग हैं, फीमेल्स की बात करते हैं, घर से नहीं निकल सकती हैं, या वैसे ही कोई और इस तरह के लोग हैं जो घर से नहीं निकल सकते, या उनके आसपास अवेलेबल नहीं है इस तरह नई की चीज़ें, जगह, ठीक है, तो वो क्या करें घर पार्क्स में? नहीं है, ग्राउंड्स नहीं है, जिम्स नहीं है। बिल्कुल सबसे बेहतरीन है। यूट्यूब से हर तरह की एक्सरसाइज की वीडियो आपको होम बेस एक्सरसाइजेज मिल जाएंगी। बिल्कुल। एक चटाई बिछाएं, उसके ऊपर 10-15 मिनट की एक्सरसाइजेस कर लें, सुबह 10-15 मिनट की, शाम को कर लें। योगा कर लें, मेडिटेट करें, एक्सरसाइजेस करें। आजकल के दौर में किसी चीज़ का कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर कोई हम excuse नहीं साइंस एंड सिम्टम्स अपने सर्च कर सकते हैं और उसके हाँ। अकॉर्डिंग खुद सेल्फ मेडिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं, तो आई गेस फिर एक्सरसाइज भी कर सकते एक्सरसाइज भी कर बिल्कुल। सकते हैं। तो आप अपने आप को फिजिकल एक्टिविटी की तरफ लेके जाएं। ये की है, ये लैक कर रही है। ठीक दूसरे है। नंबर पे सोच समझ के खाएं। ये समझ के कि अल्लाह पाक ने बहुत मुकद्दस मशीन दी है आपको बिल्कुल। जिस्म की सूरत में। इसमें कचरा ना फेंकें। ठीक है। कचरा है कि आपको जो दिल किया वो आपने उसमें डाल दिया। ये इतनी अच्छी, अगर हम गाड़ी की इतनी केयर करते हैं तो क्या गाड़ी से कम कीमती है ये जिस्म? ऐसे ही है। गाड़ी में लोग पेट्रोल डलवाते हुए ना जाते हैं, जी वो मैंने अरामको से या फलां PSO से या टोटल के पंप से डालना है क्योंकि उनका तेल बड़ा अच्छा होता है, पेट्रोल बड़ा अच्छा होता है। गाड़ी की इतनी केयर करते हैं, इस जिस्म की भी थोड़ी सी केयर कर लें। जिसने चलानी है वो गाड़ी जिसने चलानी है वो बिल्कुल। गाड़ी, वो अनफिट बंदा एक फिट गाड़ी पे बैठा हुआ अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल ऐसे है। ट्रू। ये मेरा टेक होम है। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। बहुत ही आपने अहम बातें हमारी ऑडियंस के साथ शेयर की हैं। एंड प्लीज़ मेरा ख्याल है जो स्मॉल स्टेप्स होते हैं वही लीड करते हैं इम्प्रूवमेंट्स की तरफ। तो स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ बिकॉज यू डिज़र्व इट। Until next time, thank you. Allah Hafiz.